वहाँ से चले। नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत आप सभी का फर्स्ट वर्डिक मीडिया पर। मैं विनायक ठाकुर और इस वक्त हम मौजूद हैं देरा विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसे स्थान पर जो कि अपनी सियासत के लिए भी जाना जाता था किसी समय में, और राजाओं की महानगरी भी इस स्थान को कहा जाता था। जी हाँ, हेडलाइन के माध्यम से आप सब समझ चुके होंगे। हम इस वक्त राजाओं की उस नगरी में पहुंचे हुए हैं, उस रियासत में पहुंचे हुए हैं जिसका बोलबाला आज भी जो है देश विदेश में जो है वो छाया हुआ है। लेकिन दर्शकों, बड़ा दुख होता है ऐसी स्थिति देखकर कि आज ये जो राजा महाराजाओं की नगरी है, ये आज बहुत सारी ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे वंचित है। और ऐसे में आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो आप सभी के बीच में पहुंचे हैं। हम आए हैं हरिपुर में, जो कि देरा विधानसभा क्षेत्र का एक दूसरा छोर है। पहला छोर जो है वो आपको पता ही है कि ढलियारा की तरफ पड़ता है, दूसरा छोर ही जो हरिपुर की तरफ पड़ता है। इस तरफ भी जो है काफ़ी देरा विधानसभा क्षेत्र की काफ़ी आबादी है, और जो मूल गढ़ है वो है हरिपुर, ये तहसील भी है। दर्शकों, आज हम इनके हरिपुर जो मेन अगर बात करें, उनके यहाँ पर जो एक मुख्य स्थल है, जो अंतिम संस्कार स्थल जिसको कहा जाता है, उस स्थान पर हैं जहाँ पर जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों को लाया जाता है। ये वही नगरी है जहां से बड़े बड़े फौजी जो हैं वो शहीद होकर उनके जो संस्कार जो है वो यहाँ पर हुआ है। आज आप हेडलाइन के माध्यम से समझ गए होंगे, ये एक जो स्थान है यहाँ पर आज भी जो संस्कार स्थल, या आप कह सकते हैं कि अंतिम संस्कार स्थल, या ये तमाम ऐसी जगह जो है वो यहाँ पर जो है बन नहीं पाई। क्यों नहीं बन पाई? कारण है बीबीएमबी की जमीन होने की वजह से। कारण और भी हो सकते हैं, वो फिलहाल स्थानीय लोग बताएंगे हमें, लेकिन जो हमें मूल वजह पता लगी है, हमने पंचायत प्रधान राकेश जी से बात की इस विषय को लेकर, तो उनका कहना था कि सर यहाँ पर जो है वो बीबीएमबी परमिशन देगा तो ये वो बना सकते हैं, ऐसे में तो नहीं तो पंचायत पर भी उल्टी कार्रवाई हो सकती है। तो अभी ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे कि खुले आसमान के नीचे आज भी अंतिम संस्कार करने के लिए जो मजबूर हैं देरा हरिपुर के लोग। तो आज हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं, जो लगातार हरिपुर विधानसभा क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं और मूलतः यहीं के रहने वाले हैं और सालों से यहीं पर अपना व्यवसाय और अपना कारोबार भी कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ आज इस विषय को जानकारी देने के लिए जो यहाँ के व्यापार मंडल के प्रधान, लगातार तीसरी बार प्रधान बने हैं, अतुल महाजन जी हैं, विजेंद्र गुलेरिया जी हैं, डॉक्टर अरविंद जी हैं। इन सबसे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे आज। और पहले अतुल महाजन जी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सर नमस्कार, पहले तो स्वागत जी आपका हमारे चैनल पर जी। धन्यवाद विनायक जी। जी, क्या कहेंगे सर, हरिपुर में के लोग जो है आज भी अंतिम संस्कार करने के लिए उनको जो है खुले आसमान के नीचे करना पड़ता है, क्या है, क्या वजह है, सब प्लीज तो बताएं। विनायक जी, ये चीज तो आपने भी बोलती कि इतनी महान राजा महाराजाओं की नगरी को आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। उसमें सबसे बड़ी ये भी एक हमारी प्रॉब्लम है। जैसे अब यहाँ पे देखते हैं कि अंतिम संस्कार के समय आपने ये मुद्दा ठीक उठाया, और शायद आपको लगा, और आप जब आए थे हमारे यहाँ पे, एक हमारे भाई शहीद हुए थे संदीप शर्मा जी, तो उनकी अंतिम यात्रा का समय आप आए और आपने हमारे से डिस्कस किया था, तो हमने आपको बता भी दिया था। लेकिन चलो, आप जनता और सरकार के पक्ष में भी ये बात पहुंचे, तो ये मीडिया के द्वारा जाना जरूरी था और इस मुद्दे को हमारा उठाना भी जरूरी था। उसमें आपके सहयोग के लिए पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और समय समय पे आप जनहित के मुद्दों को उठाते हैं, उसके लिए भी धन्यवाद करता हूं। तो जैसे आपको पता ही है, मैंने बताया कि ये आपने बता ही दिया, ये जो शमशान घाट के सबसे पहले मुद्दा देख रहे हैं कि ये बीबीएमबी की लैंड है। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि पैसा लगाने को तो लोग बैठे हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, ये शेड बना है पीछे, हमारे पीछे शेड बना है, ये सभी लोगों के सहयोग से बना है। इसमें सरकारी पैसे का तो अभी यूज ही नहीं हुआ। सरकार भी बैठी है, कुछ फंड आते हैं। रिटेला बना है, लोगों ने अपने मतलब से भी लोगों ने बनाया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि है तो सही दुनिया में, बस ये परमिशन का जो सबसे बड़ा इशू है, और बीबीएमबी लैंड में हमारी इंटरेस्ट जो है बड़ी दिक्कत भरी रहेगी। तो इसलिए लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। हमारी एक कमेटी भी है, वो भी समय समय पर इस चीज़ों को बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब सब यहाँ की बातें अटक यहीं पे जा रही है कि बीबीएमबी हमें परमिशन दे। तो इसके लिए हमने सरकार से, और मेरे को लगता है कि विभाग से भी बार बार गुजारिश रहेगी कि इस बारे में कुछ सोचें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और मुद्दा इसलिए भी बता रहा हूँ, जब बरसात के दिन होते हैं तो यहाँ पे आप देखें, जब हम अंतिम संस्कार के समय आते हैं तो बरसात का पानी जो है यहाँ, ये तो अब आपको कुछ छोटा दिखाई देगा, ये
बाउंड्री तक टच करता है। तो जब ये है कि आप देख रहे हैं, आपने पीछे एक मुद्दा उठाया था कि जैसे कैसे पानी में बह गई लाश, तो मतलब आज के दिन भी हम ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए हमें ये ऐसा करना पड़ता है। देखिए, किसी की अंतिम यात्रा को अच्छे तरीके से कर पाए, समाज में अगर उसका अंतिम संस्कार अच्छे से हो पाए, उसको अच्छी सदगति मिले, तो उसके लिए तो मेरे ख्याल से आम जनमानस को क्या, सरकार को क्या, हर स्वयंसेवी को आगे आना पड़ेगा। और इसमें मेरा वो और आ भी जाएंगे। सबसे बड़ा बिंदु हमारा है कि सरकार से ये परमिशन मिल जाए और जो जहाँ पे बनाने का एक स्लॉट दे दिया जाए, जिसमें कि पंचायत से भी फंड मिल जाएगा, डीसी ऑफिस से फंड मिल जाएगा, लोगों का भी सहयोग मिल जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। बस हमारी बार बार यही गुजारिश है कि ये BBMB इस परमिशन को अगर ग्रांट कर दे तो हम कहीं पे एक स्थान दे के, चिन्हित करके, क्योंकि देखिए ये यहाँ कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन है नहीं, क्योंकि कब्जा तो है नहीं, यहाँ पे एक सिंपल सा एक शेड बनता है और वहाँ पे एक स्थान होता है जहाँ के अंतिम यात्रा का, अंतिम संस्कार के समय के लिए वो चाहिए होता है। तो उतना एरिया के लिए किसी को क्या ऑब्जेक्शन होगा, और मेरे को नहीं लगता कोई ऐसी हम ऑब्जेक्शन करेंगे जिससे कि सरकार को या किसी का नुकसान हो पाएगा। तो मेरे बार बार विभाग और मेरा माननीय सरकार से और गुजारिश रहेगी कि इस बारे पे संज्ञान लें और इस बारे में हो सके जैसे जल्द से जल्द इस पे कोई वैचारिक कार्रवाई हो और इसको सही राह पकड़ सके हम, और जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा किया जा सके। धन्यवाद। हरिपुर में कितने की आबादी होगी सर? अभी 7,500 के राउंड अबाउट है हमारी, जो है मतलब जितना है। मतलब जो यहाँ पे कौन कौन से पंचायत के लोग आते हैं मूलतः सर? बेसिकली हरिपुर पंचायत ही, हाँ जी, पूरे पंचायत जो हमारी आबादी है वही आती है, बाकी तो सभी के अपने अपने हैं। तो हमारे जो हरिपुर के लोग ही यहाँ पे आते हैं, हरिपुर उपरेट के। ये बनेर खड्ड पड़ती है जी? जी, बनेर खड्ड है। बनेर खड्ड है जी, बाणगंगा बोलते हैं इसको हम, और बनेर खड्ड हमारा जो लोकल नाम दिया गया। इसके जो साइड में जो यहाँ पे संस्कार करना पड़ता है, बिल्कुल यहाँ पे खुली जगह आप देखें, यहाँ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं हर जगह, वहाँ पे जहाँ पे होता है लगा देते हैं। आजकल तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, गर्मियों में लगा दिया, लोगों को पानी की सुविधा। लेकिन देखिए, जब बरसात होती है, कभी ऐसा मौसम खराब होगा तो बड़ी दिक्कत आती है, तब तो लकड़ियाँ जलाना, आप देखिए किसी मतलब ऊपर से बारिश हो रही है तो कैसे शरीर को जलाया जाए, और उसके क्या होता है कि वो आगे नहीं पकड़ता है, 2-2, 3-3 घंटे वो बेचारा मतलब चला रहता है कार्यक्रम। तो मतलब काफी परेशानी होती है लोगों को। ये तो चलो स्वयंसेवी लोग हैं, कई कर लेते हैं, लेकिन है परेशानी तो है जी। थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे अतुल महाजन जी हमारे साथ, और जैसा कि इन्होंने बताया, सामने आप देखिए कि यहाँ पे जो लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं वो यहीं पर, ये स्थल है, यही स्पॉट है। बड़े दिन से हमारे दिमाग में था कि इस विषय को कहीं ना कहीं रेस करना चाहिए, और पहले भी हमने कहीं ना कहीं से डिस्कस किया, तो आज हम आए थे इस तरफ, तो आज हमने इस बात को रखा। आज हमारे साथ एक और स्थानीय निवासी हैं, विजेंद्र गुलेरिया जी, और सीनियर सिटीजन फोरम है इनकी, उनके जो है ये मेंबर भी हैं, उनसे बात करेंगे। उनसे बात करें। सर नमस्कार जी, पहले तो स्वागत आपका जी। धन्यवाद जी विनायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, आप मुबारक के पात्र हैं। थैंक यू सर। क्या कहेंगे सर, जो ये खुले आसमान के नीचे संस्कार की बात की जा रही है? विनायक जी, ऐसा है, ये हरिपुर राजा हरिश्चंद्र ने बचाया, और तब से लेकर आज तक यहाँ हर कम्युनिटी का आदमी है, हर जाति का आदमी है, और ये स्थान ऐसा है यहाँ ऊपर में हर कोई अंतिम संस्कार करता है। महाराजा बलदेव सिंह की डेथ हुई तब भी हम लोग यहाँ आए, उनका संस्कार यहीं हुआ, उनकी रानी साहिबा का पहले उसका हुआ, हम सब देखा है। लेकिन बड़ी विडम्बना की बात तो यह है कि कभी बारिश हो तो फिर बड़ा मुश्किल रहता है, कोई शेड नहीं है, और पहले तो ये था कि डैम नहीं था, तो डैम तो हम लोगों की ज़मीनों पर बना, और हम लोगों को उसकी ज़मीनें गई सब लोगों की, और उसमें हमें कठिनाई हो रही है। और पीछे वहाँ नीचे एक वो बहुत बड़ा है MLA साहब का भी हुआ है, तो उनको भी टेम्परेरी परमिशन मिली है। तो इसमें टेम्परेरी परमिशन देने में कोई हर्ज नहीं है। डैम वाले परमिशन कहाँ नहीं देते जहाँ की उनकी सेल्ट ना भर जाए, तो यहाँ उससे कोई सेल्ट भरने की बात तो है नहीं, टेम्परेरी सेल्ट बढ़ना है तो ये बढ़ना चाहिए। तो इसलिए आप बहुत अपने प्रशंसक जो आप आए, और टाइम पे आप उठाते हो, आप सही में मुबारक के पात्र हैं। टेम्परेरी परमिशन अगर दे दी जाए BBMB द्वारा तो बना दिया जाएगा ना? बिल्कुल, पंचायत भी यही बोलती है, पंचायत भी बनाएगी, और हम लोग भी देखो वो पीछे शेड बना है, तो उसमें किसी ने 5 की 10 की जो किसी ने दिया है, और अभी अगर बैठे हम देने के लिए। अब ये त्याला जो बना है, ये डॉक्टर रैना जी हैं, योगेश रैना जी, उन्होंने अपने माता पिता के उसके यादगार में बनाया, 3-3.5 लाख रुपए लगाया। तो ऐसी बात नहीं है, जहाँ पैसे की कमी कोई नहीं है, हर आदमी पैसे देने की तैयार है। लेकिन प्रश्न तो यही है कि परमिशन मिल जाए, तो ताकि अभी आपने पीछे कपड़ लगाई थी, वो एक मृत बह गया था, तो इस तरह की यहाँ ना हो कहीं। देखो पहले भी 2-4 केसेस हुए यहाँ लड़के बह गए पानी में, तो वो शेड वो बहुत जरूरी है। आप इसके लिए
ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, डॉक्टर अरविंद जी, सर नमस्कार जी, स्वागत है। धन्यवाद विनायक जी आपका बहुत बहुत। और आप आए यहाँ तो ये बहुत अच्छी बात है जो आप कवर कर रहे हैं, ये होना चाहिए। सभी से रिक्वेस्ट है हमारी, सरकार से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कि इसको परमिशन कैसे मिले और इसका स्थायी प्रबंध किया जाए। है अंतिम संस्कार जो वो ठीक ढंग से ही होना चाहिए, है ना। बारिश में बहुत प्रॉब्लम आती है अदरवाइज, और यहाँ इसलिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत, थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ स्थानीय निवासी और उनका कहना है कि अगर बीबीएमबी टेम्परेरी बेस पर परमिशन दे दे यहाँ पर, तो एक परमानेंट नहीं बल्कि एक टेम्परेरी बेस पर ये जो है यहाँ पर स्थल बना देंगे कि यहाँ पे संस्कार के लिए। देखिए अभी देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अभी हम यहाँ खड़े हैं और कोई चले भगवान ना करे किसी के यहाँ पर ऊपर से कोई अपनी डेड बॉडी ले आता है, किसी की डेथ होती है और यहाँ पे संस्कार के लिए वो आता है, तो सबसे पहली बात उसको भरी धूप में यहाँ पर पहले लकड़ी का सेटअप लगाना पड़ेगा जहाँ पे उसको रखना है, जो बॉडी होगी उसको रखेंगे जहाँ पे उनका संस्कार किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें उनको दिक्कत कितनी आएगी, धूप है ऊपर, बड़ी धूप में जो है पहले, क्योंकि जब वो हीट भी करता है, जब उसको बॉडी को जब अग्नि लगाई जाती है उसके बाद एकदम से वो हीट छोड़ते हैं, तो उससे भी जो आसपास जो खड़े लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती है। यानी कि अगर एक स्थल वगैरह होगा या छाँव वगैरह रहेगी तो उनको थोड़ा सा इसमें जो है राहत मिल जाएगी। बाकी बरसात के दिनों में जैसे बताई दी है इन सब ने कि रहती है दिक्कत, और हम तो खुद भी यहाँ पर आए थे जब वो शहीद हुए थे यहाँ पे संजीव जी, तो हम यहाँ आए थे। उससे पहले एक बार और फौजी भाई थे, तब भी वो उनका भी जो एक केस यहाँ पर देखा था हमने, तो खुले आसमान के नीचे। तो ऐसा है कि आर्मी के लोग भी आते हैं बाहर से, वो भी कुछ लोग बाहर से आए हुए थे, वो भी डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे संस्कार स्थल ही नहीं बना पाई सरकार, ऐसी ऐसी बातें जो है यहाँ पर हो रही थी। तो बड़ी बात है, राजा महाराजाओं की ये नगरी है, यहाँ पर ये मूलभूत सुविधा है। सड़क पानी की समस्या का समाधान तो चलिए हो ही गया लगभग इस नगरी में, लेकिन एक जो अंतिम संस्कार का जो स्थल है इसका बनना बड़ा अति आवश्यक है। इसके लिए बीबीएमबी भी थोड़ा ध्यान दे, अगर सहयोग करे, ध्यान तो देने की बात नहीं क्योंकि ये रूल्स ही ऐसे होते हैं बीबीएमबी की कि ऐसे परमिशन नहीं मिलती है, लेकिन बीबीएमबी से हमारा भी अनुरोध है कि थोड़ा सा सहयोग करें और लोगों के लिए जो है यहाँ पर थोड़ी वर्किंग की जाए तो जरूर समस्या का समाधान होगा। साथ में पंचायत प्रधान राकेश कुमार जी से भी हमने बात की इस विषय को लेकर, तो उनका भी पूरा कहना है कि उनका भी पूरा सपोर्ट है इसके लिए, बनाएंगे, लेकिन दिक्कत वही है कि बीबीएमबी की जमीन पर वो ऐसे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में दिक्कत आती है लोगों को। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ रही है और उम्मीद नहीं आशा है पीतू कि सरकार जो इस मुद्दे को देखेगी हमारे चैनल के माध्यम से, और जो स्थानीय लोग हैं जो लगातार हरिपुर की समस्याओं को उजागर करते हैं, इनकी बात को भी सुना जाएगा और जल्द से जल्द यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जाएगी। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया फिर से आप सभी का। शेयर कीजिएगा इस लाइव को। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। धन्यवाद जी।